ओके, तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन किया है ना ठीक है, फर्स्ट वाले टॉपिक में, मोल कॉन्सेप्ट के टॉपिक में, तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, बस आराम से अगर प्रैक्टिस करोगे जो क्वेश्चन हमने पीछे पहले कराया है, ठीक है, उसको ही रिवाइज करो बार बार। ठीक है, उसको रिवाइज करोगे तो ये क्वेश्चन फटाक से मतलब खुद ही बना लोगे। ठीक है, लेकिन चलो मैं अभी यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, देखो अभी मैं जो बताऊंगा सॉल्यूशन, उसके बाद खुद ही बोलोगे कि हाँ मजा आ गया। ठीक है, यस, देखना खुद ही बोलोगे, मैं कुछ नहीं को बोलूंगा। देखो कैसे, सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड कर लो सिंपली। क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, एक रिएक्शन हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इफ 72 मोल ऑफ PbCl2। ओके, ये जो PbCl2 है ना, इसने बता दिया कि ये मैंने कितने लिए 72 मिली मोल। ठीक है, ये मिली मोल है। ठीक है, यस, इज मिक्सड। ठीक है, इज मिक्सड। ओके, ये मिक्स हो रहा है मतलब यहाँ पे ऐड हो रहा है, ऐड रिएक्शन हो रहा है, प्लस हमने डाला है विथ 50 मिलीमोल ऑफ NH3 होल थ्राइस PO4। इसके साथ हमारा रिएक्शन हो गया। यस, तो इसने बोला कि जो ये जो बन रहा है ना हमारा Pb3PO4 होल ट्वाइस, ये जो बन रहा है उसका अमाउंट बताओ कितना होगा, इज फाउंड इन मिलीमोल। देखो अब मैंने पिछले क्वेश्चन में बहुत बार ये बताया है कि अमाउंट का दो मतलब होता है। एक तो देखो अमाउंट गिवन वेट भी होता है, गिवन वेट निकालो। ठीक है, इसका कितना होगा, और दूसरा होता है कि मोल। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें गिवन वेट निकालना है या मोल निकालना है। देखो इसका यूनिट देखो, आंसर इसने किस में पूछा है, मोल में पूछा है। तो क्या पता करना है, ये पता करना है मुझे। ये हटाओ, अगर यहाँ पे ग्राम लिखा होता तो हम इसको निकालते। ठीक है ना, यस, तो इसका मुझे क्या निकालना है, मुझे कितना मोल बनेगा हमें वो निकालना है। ठीक है, यस, अब देखो, अब हम पहले तो ये चीज मैं हटा देता हूँ। अभी मुझे पता चल गया हमें मोल निकालना है। ठीक है, कैसे, अब ये मैं हटा दिया। ओके, यस, अब देखो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। तो मैंने बार बार मैं ये चीज बोलता हूँ कि जब भी रिएक्शन दिया गया हो, रिएक्शन देता है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है। हाँ, देखो इस रिएक्शन में हमें बेसिकली बैलेंस्ड रिएक्शन है ऑलरेडी। मैंने हमेशा बोला कि रिएक्शन देखो बैलेंस है या नहीं, तो इसने पूरा रिएक्शन हमें, ये जो पूरा रिएक्शन है ये पूरा रिएक्शन बैलेंस करके दिया है इसने। ठीक है, ओके, यस, देख भी लो जैसे Pb3 मेरे पास 3 है इधर, और इधर तो कहीं नहीं है, तो देखो इधर भी Pb3 है ना। यस, PO4 कितने हैं मेरे, 2 है। देखो PO4 कहाँ पे, ये PO4 है, और इसके आगे यहाँ पे 2 लगा है, तो 2 PO4 हो गया। यस, अब NH4 कितने हैं हमारे पास, 6 है। देखो NH4 यहाँ पे 3 दूना 6, 3 एंड 2, 3 दूना 6 हो गया। क्लोरीन कितने हैं, 6 है। देखो क्लोरीन यहाँ पे 3 दूना 6, ये 2 और ये 3, ये 3 से आगे जो रहता है ना उसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, 3 दूना 6, 6 क्लोरीन हो गया। पूरा बैलेंस्ड है। यस, ओके, उसके बाद इसने जो मुझे बोला है, इसने बोला कि देखो ये चीज़ ना मैंने 72 मिलीमोल ले रखा है। ओके, और ये 50 मिलीमोल। मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमें निकालना है इसका मोल, राइट। अब देखो मैंने क्या बोला था हमेशा कि मुझे निकालना जिसका होता है, अब उसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे। हाँ, मैंने बोला था ना कि कंपेयर तो करना पड़ेगा। देखो इसके साथ करें क्या कंपेयर, इसके साथ कोई सेंस बन रहा है नहीं, क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि देखो हम क्या बोला था, मैंने क्या बोला था कि हम उसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, जिसके पास हमारे पास ज्यादा से ज्यादा डाटा दिया हुआ हो। डाटा का मतलब उसका मोल दिया हो, अगर गिवन वेट में हो तो गिवन वेट उसका दिया हो, ताकि हम दूसरे वाले का अच्छे से निकाल लें मोल। समझ रहे हो, तो देखो इसके बारे में इसने ना तो मोल दिया है ना गिवन वेट दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो इसको तो हटा दो। ठीक है, इससे हम कंपेयर कभी नहीं करेंगे जिंदगी में। अब ये दोनों आता है देखो अब यहाँ पे कमाल क्या बात होगी कि इसके पास भी मोल दिया हुआ है, इसके पास भी मोल दिया है। और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी करा है कि जब दोनों के पास हमारे पास चीज दिया हुआ है, ठीक है, किसी के पास कोई चीज की कमी नहीं है, इसके पास भी वही चीज है, इसके पास भी वही चीज है, अब इन दोनों में से मैं किसके साथ कंपेयर करूं। देखो अब किसी के साथ भी कंपेयर कर लोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक जगह एक कंडीशन होती है, एक टर्म्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसके साथ करेंगे, तो मैंने पहले बताया था कि वहां पे फैक्टर आता है लिमिटिंग रिएजेंट, एक कॉन्सेप्ट होता है। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट ये करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट में जैसे देखो, हाँ, यस, अभी अभी देखो मैं उसको थोड़ा जो मैं सोच रहा हूँ ना वो मैं थोड़े बाद में समझाऊंगा, अभी पहले देख लो लिमिटिंग रिएजेंट पहले निकालते कैसे। तो देखो हम देखेंगे जिसमें हमारा
कम मोल होगा उसके साथ कंपेयर करेंगे। कम मोल का मतलब ये देखो, अभी तो मेरे पास ये 50 लग रहा है ना 50। हाँ देखो 50 मिली मोल बोलोगे, नहीं ऐसे नहीं करना है, सिर्फ ये देख के नहीं करना है, इसका कोफिशिएंट जो है ना आगे का, ये 2 और ये 3, इससे डिवाइड करके देखना है कम किसका आ रहा है। देखो तो 72 मिलीमोल है, अब इसको 3 से मैं डिवाइड करूंगा, ये आगे का कोफिशिएंट से डिवाइड करूंगा। देखो मैंने 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितने आ रहे हैं, 24 मिलीमोल। और जब मैंने इस 50 को इसके कोफिशिएंट विच इज 2, so if I divided here then we are getting 25 millimole. So which is greater? This is greater, right? And which is smaller? This 24. So मैंने क्या बोला था कि जो स्मॉल, जो छोटा रहता है उससे हम कंपेयर करेंगे। क्यों करेंगे उससे कंपेयर? देखो कॉमन सेंस की बात अब बताता हूँ जो मैं सोच रहा था। देखो मान के चलो कि बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल, मतलब कैसे समझाऊं, सबसे कम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये रिएक्शन हमारा तभी तक होगा जब तक हमारा ये रहेगा। हाँ बहुत अच्छी बात है। देखो मान के चलो कि हमारे पास ये एक प्लेट है, ठीक है, इस पे हमारा यहाँ पे सब्जी रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे मेरे दाल है, और यहाँ पे मेरे क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने कुछ और ले लिया, ठीक है, नमक वगैरह, और यहाँ पे मेरा क्या है, ये चावल है, ठीक है। अब देखो, अब मेरा अगर सब्जी खत्म हो गया, ठीक है, सब्जी मेरा खत्म हो गया, चलो मैं सब्जी खत्म कर देता हूँ, सब्जी भी खत्म हो गया, दाल भी खत्म हो गया, ठीक है, हाँ हो गया खत्म, यस। तो अब मैं नमक और चावल सिर्फ कैसे खाऊंगा, तो मैं खाना ही बंद कर दूंगा, समझ रहे हो, तो मैं बोलूंगा ठीक है मेरा हो गया खाया, अब मैं नहीं खाऊंगा, मैंने खाना बंद। तो लिमिटिंग रीजन क्या हो गया, मैंने खाना बंद कर दिया, कब बंद कर दिया, क्यों कर दिया, किसके वजह से, क्योंकि मेरे पास सब्जी खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन क्या है, मेरा सब्जी, ठीक है, मेरा सब्जी खत्म हो गया, तो सब्जी कम था तो वो पहले खत्म हो गया, खत्म हो गया इसलिए मैंने खाना बंद कर दिया। वही चीज यहाँ पे हो रहा है कि ये मेरा क्या है, कम है, ये और ये दोनों मिलके हमारा रिएक्शन हो रहा था, रिएक्शन हो रहा था, ठीक है, हाँ रिएक्शन हो रहा था। अब मेरा अगर एक चीज खत्म हो गया तो ये किसके साथ रिएक्शन करेगा बताओ, ये अकेले तो रिएक्शन करेगा नहीं, समझ रहे हो। हाँ जैसे मेरे पास जितना आग जैसे होता है ना, आग हम जलाते हैं आग, तो आग जब जलता है तो देखो आग में क्या होता है, हमारे पास जितने भी, अगर हमारे पास तेल है, किरासन तेल है, जब तक हम तेल डालते रहेंगे आग जलता रहेगा। अगर मैंने तेल बंद कर दिया, तेल मैंने नहीं डाला, तो क्या होगा, मेरा आग जलना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो बंद हो गया इसका मतलब कि हमारा जो ऑयल था, तेल था, वो खत्म हो गया, तो अब वो किसके साथ जलेगा, किसी के साथ नहीं, तो बंद हो जाएगा जलना, वही चीज है। ये हमारा कम था, तो अब ये क्या हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया तो किसके साथ रिएक्शन करेंगे, किसी के साथ नहीं, तो ये हमारा रिएक्शन बंद हो जाएगा। तो किसके वजह से बंद हुआ, इसके वजह से, इसलिए हम इसको कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, यस। तो समझ आ गया। अब देखो मेरे पास 24, अब कैसे कंपेयर करेंगे, देखो अब हमारे पास 3 PbCl2 लिया हमने इधर, और राइट साइड में हमें इसका निकालना था, ओके। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब ये 1 मोल, इसका 3 कोफिशिएंट है, इसका मतलब ये 3 मोल। हाँ अब देखो ये जो मोल है ना, ये दिखावे का मोल है, अभी रियल मोल निकालेंगे हम। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, जब भी डिफरेंट डिफरेंट मैंने बताया था, यहाँ पे अगर डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं, पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में बताया है। तो अब हम रिएक्शन रेशियो लेंगे, तो हम क्या बोले थे, हमें इसका निकालना है ना, तो इसलिए हम इसको ऊपर रखते हैं, ये 1 वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ मोल ऑफ दिस लिखेंगे, ठीक है, ये कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे। तो मोल ऑफ दिस हमने लिख दिया, फिर ये बाद में लिख देंगे, मोल ऑफ दिस लिख दिया, ओके। अब इसका मोल कितना है, 1, इसका आगे है ना 1, ये हमने 1 डाल दिया। अब इसका मोल कितना है, 3, तो हमने यहाँ पे 3 डाल दिया, ओके। इसका मोल यहाँ पे डाल दिया, इसका मोल हमने यहाँ पे डाल दिया, ओके, यस। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या क्या हमें इसका चाहिए था, तो इसको हमें इधर ही रखना है लेफ्ट साइड में, 1/3 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई मोल ऑफ PbCl2, और ये चीज हमें दिया हुआ है 72 मिलीमोल, दिया हुआ है 72 मिलीमोल, हाँ यस, हो गया। और मुझे मिलीमोल को मिलीमोल में ही रहने देना है, ये मिली कन्वर्ट भी नहीं करने, क्योंकि आंसर भी उसी में मांगा है इसने। तो 72 रख दिया हमने यहाँ पे, इसको कटाओगे 24 बार में कैंसिल, 24 मिलीमोल, देखो आंसर इज 24। देखो आंसर ऑप्शन में भी इसने मिली रखा है, देखो रखा है ना मिली, अगर मिली नहीं रखा होता ना तो मिली हमें कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है। तो
ये हो गया मेरे पास 24, यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे इंटीजर वाला क्वेश्चन आता है, इसमें टाइप करके डालना पड़ता है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डालोगे एंड 4 डालोगे, और फिर एक सबमिट का बटन आता है, ठीक है। सबमिट, उसको क्लिक कर दोगे, ये आंसर तुम्हारा सबमिट हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर एक नेक्स्ट का बटन होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट करोगे तो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, एग्जाम में। ओके, चलो तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सारा चीज़ देखो इसमें क्या क्या सीखा, ठीक है। इसको एनालिसिस करना है दिमाग में, मैंने बताया था जो तरीका, ठीक है, कि पूरा जो है ऐसे, ठीक है, दिमाग में सोचना है, एक पूरा खाली, ठीक है, पूरा ऐसे पेज ले लो, ठीक है, पूरा पेज हम खाली रख रख लेंगे और हम दिमाग से सिर्फ सोचेंगे, अच्छा ऐसा ऐसा रिएक्शन था मेरे पास। तो जब हमारे पास ऐसा कंडीशन आ जाता है कि दोनों के पास, हमारे पास दोनों चीज़ें दी हुई है, तो हम किसके साथ, इसके साथ कंपेयर करें या फिर इसको इसके साथ करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं इसका लिमिटिंग रिएजेंट एल आर। लिमिटिंग रिएजेंट हम कैसे निकालते हैं, इसका जो भी कोफिशेंट होता है और इसका कोफिशेंट, उसको हम इसके मोल से, दिए हुए मोल से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और फिर जो कम होता है उसके साथ इसका हम कंपेयर करते हैं, फिर वहाँ से हम ऐसे रिएक्शन लिखते हैं, इसको हम रेशियो करते हैं, फिर रेशियो लेते हैं। ये दिमाग में तुम दोहराओगे, दिमाग में ऐसे सब चीज़ बोलोगे अपने आप से, ठीक है, बिना कॉपी देखे, ठीक है ना। चलो, ओके, यस। तो शुरू शुरू में देखो क्या होगा कि शुरू शुरू में इनिशियली नहीं सोच पाओगे कि सारा चीज़ जितना भी मैंने इस क्वेश्चन में किया, हो सकता है कि एक बार में पूरा चीज़ ना सोच पाओ, ठीक है। लेकिन ऐसा करते करते हैबिट हो जाता है, ठीक है। तो फिर जो भी चीज़ें तुम एक बार करोगे तो फिर दिमाग में सोचोगे तो पूरा पूरा स्टेप तुम दिमाग में सोचना स्टार्ट कर दोगे और सोच भी लोगे, ठीक है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चीज़ें हमने लिखा ठीक है, लेकिन उसे एक बार बिना देखे हम अगर बोल नहीं पा रहे हैं तो मतलब हमें अभी तक वो बेसिकली दिमाग में फिट नहीं हुआ है वो चीज़, ठीक है ना। यस, तो देखो इसलिए मैं बोलूँगा कि जो बोर्ड एग्जाम के लिए थ्योरेटिकल जो है ना, थ्योरी याद करते हो जो भी केमिस्ट्री फिजिक्स में, ठीक है, तो उसको कभी कभी लिख के भी देखा करो, ठीक है। ठीक है, जो भी सर ने वीवीआई इंपॉर्टेंट लिखाया है तो उसको याद तो कर ही रहे हो, याद करते रहो और उसके बाद उसको, ठीक है, किसी दिन 1 घंटा बैठो और सिर्फ लिखो कि मैंने ये चीज़ याद किया था, हाँ मैं इसको लिख के देखता हूँ लिख पाता हूँ या नहीं, ठीक है, लिखो, ठीक है। ओके, चलो, तो फिर इसको एनालिसिस करना, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन